70 की उम्र के बाद ज्यादा चलना पड़ सकता है भारी। डॉक्टरों की चौंकाने वाली चेतावनी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए जरूरी माना जाता रहा है, वही काम 70 की उम्र के बाद आपकी उम्र को घटा भी सकता है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात डॉक्टरों की नई रिसर्च से सामने आई है। 70 की उम्र के बाद ज्यादा चलना आपके शरीर पर ऐसा बोझ बन सकता है जो धीरे धीरे अंदर से आपको तोड़ने लगता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या हमें चलना बंद कर देना चाहिए या फिर इस उम्र में चलने का कोई सही तरीका है? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों डॉक्टर 70 की उम्र के बाद ज्यादा चलने से मना करते हैं, कौन सी 5 बड़ी गलतियां बुजुर्ग करते हैं चलने के नाम पर, और आखिर में वो 7 जरूरी बातें जो अगर आपने अपनाई तो उम्र चाहे 70 हो या 90, आप जिएंगे फिट और मस्त। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एम्स जैसे बड़े संस्थानों की रिसर्च में सामने आया कि 70 की उम्र पार कर चुके लोगों को ओवर वॉकिंग यानी जरूरत से ज्यादा चलना दिल, जोड़ों और मांसपेशियों पर भारी असर डाल सकता है। डॉक्टर संजीव मेहता, जो एक सीनियर गैरियाट्रिशियन बुजुर्गों के डॉक्टर हैं, कहते हैं इस उम्र में शरीर की रिकवरी कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर बुजुर्ग 30-40 मिनट बिना रुके चलते हैं तो जॉइंट्स, खासकर घुटनों और कूल्हों पर दबाव पड़ता है। इससे इन्फ्लेमेशन, थकावट और हार्ट स्ट्रेस तक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चलना बंद कर देना चाहिए, बल्कि चलने का तरीका, समय और मात्रा सही होनी चाहिए। 5 बड़ी गलतियां जो बुजुर्ग चलने के समय करते हैं। बुजुर्गों की सेहत को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं इन 5 आदतों की वजह से होती हैं। नंबर 1, लगातार बिना रुके चलना। 70 के ऊपर शरीर को छोटे छोटे ब्रेक चाहिए। लगातार 30 मिनट चलना जॉइंट्स के लिए जहरीला हो सकता है। नंबर 2, गलत जूते पहनना। पुराने स्लिपरी या बिना कुशन वाले चप्पल जूते पहनकर चलना बहुत खतरनाक है। इससे घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है। नंबर 3, सुबह सुबह खाली पेट चलना। इस उम्र में सुबह खाली पेट चलने से लो बीपी और चक्कर आने का खतरा रहता है। हल्का नाश्ता जरूरी है। नंबर 4, आसमान जमीन पर चलना। गांवों या पुराने इलाकों में कच्ची उबड़ खाबड़ जमीन पर चलना गिरने और चोट लगने की संभावना बढ़ाता है। नंबर 5, अपनी उम्र की अनदेखी करना। कुछ लोग अपने को 40 का समझकर 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं। ये ईगो से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्या करें? क्या बिस्तर पर पड़े रहें? बिल्कुल नहीं। चलना जरूरी है, लेकिन तरीका बदलना होगा। नंबर 1, टाइम का ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद की वॉक बेस्ट होती है। तेज धूप से बचें। नंबर 2, 10-10 मिनट के सेशन दिन में 3 बार 10-10 मिनट की वॉक करें। बीच में बैठकर आराम जरूरी है। नंबर 3, सपोर्ट लेकर चलें। छड़ी दीवार या रेलिंग का सहारा लें। ये ईगो नहीं, सेफ्टी है। नंबर 4, सही कपड़े और जूते। कॉटन कपड़े और स्पोर्ट्स कुशन वाले जूते पहने, फिसलने से बचाएं। नंबर 5, वॉक से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करें। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से मसल इंजरी से बचा जा सकता है। नंबर 6, कंधे झुकाकर नहीं, सीधे चलें। पोस्चर सही रखें। झुका हुआ शरीर इंटरनल ऑर्गन्स को दबाता है। नंबर 7,
घर में भी वॉक करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के बरामदे या छत पर धीमे धीमे टहलें। चलने के साथ साथ खान पान भी उतना ही जरूरी है। सुबह वॉक से पहले 5 भीगे बादाम और 1 अखरोट खाएं। दिन में 2 बार पानी में हल्दी मिलाकर पिएं। ये सूजन को कम करता है। अजवाइन नमक से घुटनों की सेक करें। रात को सोने से पहले दूध में हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी डालें। इन घरेलू नुस्खों से जॉइंट्स और मसल्स को चलने के लिए एनर्जी मिलती है। लुधियाना के रहने वाले 82 साल के नंदलाल जी पहले हर दिन 5 किलोमीटर चलते थे। धीरे धीरे घुटनों में दर्द बढ़ा, नींद कम हो गई और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा। डॉक्टर ने कहा अब चलिए, लेकिन दिमाग से, उम्र के हिसाब से। नंदलाल जी ने दिन में 3 बार 10-10 मिनट की वॉक शुरू की। वॉक के बाद स्ट्रेचिंग, खाने में हल्दी वाला दूध और आराम। 3 महीने बाद वो पहले से ज्यादा एक्टिव और खुश रहने लगे। सीख क्या है? 70 के बाद शरीर को पुश नहीं करना, केयर करना है। दोस्तों, चलना एक दवा है, लेकिन दवा भी ज्यादा ली जाए तो जहर बन सकती है। 70 की उम्र के बाद शरीर को ब्रेक चाहिए, मन को सहारा चाहिए और दिल को समझदारी चाहिए। अगर आप खुद नहीं चल सकते तो परिवार को कहिए साथ चलें। अगर घुटनों में दर्द है तो इलाज करवाइए। अगर दिन भर थकान रहती है तो चलने का तरीका बदलिए। आपकी उम्र आपकी ताकत है, बस समझदारी से चलिए, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। अगर आप 70 पार कर चुके हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी डेली रूटीन क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और जानकारी लाते रहें। क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं, समझदारी से जी गई जिंदगी अमर होती है।